चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं। गुप्त नवरात्र में कैसा रहेगा मेष राशि वालों की किस्मत का हाल, साथ ही गुप्त नवरात्र में मां दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए 10 फरवरी से 18 फरवरी तक मां अंबे की कृपा से मेष राशि वालों को कर्ज उतर सकता है। पूरे गुप्त नवरात्र गुस्सा करने से आपको बचना चाहिए, वरना विरोधी बढ़ेंगे। अपने कागजात संभाल कर रखने चाहिए। पूरे गुप्त नवरात्र में दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर पूरी दुर्गा सप्तशती आप नहीं पढ़ सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ है। सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ है। ओम क्लीम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति दुर्गे स्मृता हरस भीतमशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतमती शुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देव दुर्गे देव नमस्तुते रोगान से शानपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नाराणां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैर विनाशनम। अगर इन 7 मंत्रों का भी 108 बार रोज पाठ कर लिया जाए पूरे नवरात्र, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी असंभव से असंभव मनोकामना माँ पूरा कर देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लाल या पीले रंग के कपड़े पहन करके माँ की आराधना करें और आप पिंक गुलाबी रंग के कपड़े पहन करके भी पूजा कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ करने से भी नवरात्र में आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि की तो बात हो गई, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। गुप्त नवरात्र में कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों की किस्मत का हाल, साथ ही गुप्त नवरात्र में मां शक्ति की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं। गुप्त नवरात्र में मां जगत जननी जगदम्बा की कृपा वृषभ राशि वालों को मिले, इसके लिए किसी बड़े काम में सफलता मिल जाए, इसके लिए गुप्त नवरात्र में अधूरा काम भी पूरा हो जाए, इसके लिए मां अंबे की कृपा से आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। पूरे गुप्त नवरात्र ललिता सहस्र नामावली का पाठ करें। और अगर आप श्लोकबद्ध पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि आप ललिता के 1000 नामों को पढ़ रहे हैं तो नाम के पहले ओम ऐम ह्रीम श्रीम ये 3 अक्षर जरूर जोड़ लीजिएगा। ओम ऐम ह्रीम श्रीम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदंग निकुंड संभूता देव कार्य समुद्रता। तो कहने का मतलब ओम ऐम ह्रीम श्रीम ये 3 अक्षर अगर आप जोड़ लेंगे तो आपका मंत्र एकदम संजीवनी बन जाएगा। और शिव चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहन करके माँ भगवती की पूजा करने से जगदम्बा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अभय वरदान देती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। और इन नवरात्रों में कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों की किस्मत का हाल, साथ ही गुप्त नवरात्र में मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। देखिए मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जगत जननी जगदम्बा आपके ऊपर प्रसन्न रहें। आप हर तरह की मुश्किलों से बच जाएं, हर तरह की मुश्किलें आसान हो जाएं। तो कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपके सामने कभी टिक न पाएं। इन 9 दिनों में आपका कारोबार विस्तार हो लेगा। मां अंबे की कृपा से पारिवारिक उलझनें भी समाप्त होंगी। पूजा स्थान में आपको दुर्गा यंत्र की स्थापना करके पूरे नवरात्र पूजा करना चाहिए। तारा कवच का पाठ करने से आपकी हर तरह की परेशानी दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। गुप्त नवरात्र में कर्क राशि वालों की किस्मत किस ओर करवट लेगी और साथ ही इनको गुप्त नवरात्र में कौन से उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं।
10 फरवरी से 18 फरवरी तक गुप्त नवरात्र में कर्क राशि वाले किसी भी बड़े अवसर को ना छोड़ें। सफलता मिलेगी। घर परिवार पर मां अंबे की कृपा बनी रहेगी। पूरे गुप्त नवरात्र लक्ष्मी सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनकर मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये गुप्त नवरात्र कैसे रहेंगे, साथ ही गुप्त नवरात्र में मां शक्ति की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय आपको करने होंगे, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, मां अंबे की कृपा में से इस गुप्त नवरात्र में सिंह राशि के जातकों को गाड़ी या संपत्ति खरीदने का योग बना हुआ है। काम के सिलसिले में आप यात्रा भी कर सकते हैं। पूरे गुप्त नवरात्र जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। पूजा करते समय मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं, लाल फूलों की माला चढ़ाएं। पीले रंग के कपड़े पहन करके ही मां दुर्गा की पूजा उपासना करें। 9 दिनों तक पूजा उपासना करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं। गुप्त नवरात्र में कन्या राशि वालों की किस्मत किस ओर करवट लेगी, साथ ही इनको गुप्त नवरात्र में कौन से उपाय करने हैं, जानते हैं। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक कन्या राशि के जातकों को हर काम में सफलता मिलेगी। लेकिन भाई, एक बात तो कहना चाहूँगा, ग्रह गोचर ये कह रहा है आपका कि केतु आपके राशि में बैठा हुआ है। इसलिए आप अनैतिक कामों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखिए, वरना कानूनी पचड़ों में फंस जाएंगे। अच्छा व्यवहार आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। पूरे गुप्त नवरात्र आपको मां महालक्ष्मी के मंत्रों का कोई जप करना चाहिए। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। अगर इसका 10 माला जप आप पूरे 9 दिन कर लें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपका आर्थिक संकट दूर होगा। हरे या पिस्ता रंग के कपड़े पहनकर मां दुर्गा की पूजा उपासना करें और हर समय भगवती का स्मरण करें। जय मां विंध्यवासिनी। और गुप्त नवरात्र में कैसा रहेगा तुला राशि वालों की किस्मत का हाल, साथ ही इन नवरात्र में मां अंबे की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय आपको करने हैं, जानते हैं। गुप्त नवरात्र में मां जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति की कृपा पाने के लिए तुला राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। जीवन में कुछ नया सीखने का प्रयास आपको सफलता दिलाएगा। पूरे गुप्त नवरात्र पूजा पाठ में ध्यान लगाइएगा, मन शांत रखिएगा। काली चालीसा और दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भी आपको लाभ मिलेगा। सफ़ेद, क्रीम या हल्के रंग के कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की पूजा उपासना करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और इस बार के गुप्त नवरात्र वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, साथ ही माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक वृश्चिक राशि वालों को कारोबार में बड़ा मुनाफा हो सकता है। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बिना सलाह के, बिना किसी एक्सपर्ट के राय के शेयर मार्केट में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए माँ अम्बे की आराधना करनी चाहिए। पूरे गुप्त नवरात्र माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल की माला बनाकर अर्पित करना चाहिए। लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा उपासना करें। देखिए, भगवती दुर्गा के बारे में एक बात तो आप जान लीजिए। हाँ, एक प्रश्न है, निकिता नाम की लड़की ने दिल्ली से प्रश्न किया था, तो उसने पूछा था कि क्या मैं कवच के साथ साथ कीलक की भी पाठ कर सकती हूँ, अर्गला का भी पाठ कर सकती हूँ। उस समय उसका प्रश्न मेरे दिमाग से मिस हो गया था। तो ये जान लो बेटा कि अगर तुम्हें पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है एक दिन में, तब तो तुम्हें कीलक का पाठ करना चाहिए और उत्कीलन के मंत्रों को भी 21 बार पढ़ना चाहिए। और अगर तुम्हें सिर्फ कवच पढ़ना है और अर्गला पढ़ना है
तो कीलक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कवच और अर्गला पढ़ करके आप अपने पाठ को समाप्त कर सकती हैं, क्षमा प्रार्थना कर सकती हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप संपूर्ण पाठ करती हैं तब आपको उत्कीलन का मंत्र भी करना चाहिए, सापोद्धार भी करना चाहिए और कीलक मंत्र का भी पाठ करना चाहिए। ये इस क्रम में मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बार के गुप्त नवरात्र धनु राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, साथ ही मां शक्ति की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस गुप्त नवरात्र में सोच समझ करके ही धन का लेन देन करें। मां अंबे की कृपा से आपको कारोबार और यात्रा में धन लाभ होगा। जल्दबाजी में आपको किसी भी बड़े निवेश से बचना होगा। पूरे गुप्त नवरात्र अगर आपको आता है तो दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पीले रंग के कपड़े पहन करके ही मां दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। इस बार गुप्त नवरात्र पर मकर राशि वालों की किस्मत कैसी रहेगी, साथ ही मां अंबे की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। 10 फरवरी से 18 फरवरी के बीच मकर राशि के जातकों का कर्जा उतरेगा बहुत तेजी के साथ। जगत जननी जगदम्बा की कृपा से आर्थिक मामलों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या से लेकिन थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। पूरे गुप्त नवरात्र में रामचरितमानस का नवान्न पारायण करिए। ये सिर्फ आपको कह रहा हूँ इसलिए कि आपके ऊपर शनि की 7.5 है। तो अगर 9 दिनों में पूरा रामायण आप पढ़ डालेंगे तो आप विश्वास करिए 7.5 आपकी दुर्गति नहीं कर पाएगी। और माँ दुर्गा को चांदी की पायल अर्पित करें और बाद में वो पायल किसी कुंवारी कन्या को दे दें। ये करके देखिएगा, फिर देखिए कैसे किस्मत रंग लाती है। और हल्के आसमानी रंग के कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बार के गुप्त नवरात्र कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, साथ ही मां शक्ति की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। मां अंबे की कृपा से कुंभ राशि वालों का आर्थिक संकट खत्म होने वाला है और धन लाभ होने वाला है। इस गुप्त नवरात्र में आपको नई नौकरी की जो तलाश है वो भी पूरी हो जाएगी। इन दिनों में किए हुए निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। पूरे गुप्त नवरात्र में आपको भी रामचरितमानस का नवान्न पारायण करना चाहिए। इस पूरे नवरात्र में पूरा रामचरितमानस गोस्वामी जी ने जो लिखा है पढ़ डालिए 9 दिन में। आप देखिए ये शनि की जो 7.5 आपके ऊपर है और जो आपको लेग पुलिंग कर रही है, आपका पैर खींच रही है समय, वो बंद हो जाएगा। और माँ दुर्गा को चांदी का पायल आप भी अर्पित करें और वो पायल बाद में किसी कुमारी कन्या को पहनने के लिए आप श्रद्धा के साथ दे दें। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और नीले आसमानी रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बार के गुप्त नवरात्र मीन राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, साथ ही मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्र में मीन राशि के जातक दान पुण्य के कार्य करें, मंदिर में प्याऊ लगवाएं। मां अंबे की कृपा से कारोबार में विरोधी परास्त होंगे। पूरे गुप्त नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का हो सके तो संपूर्ण पाठ करें या कराएं। ब्रह्म मुहूर्त में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। पीले रंग के कपड़े पहन करके ही माँ दुर्गा की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी।